पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आती हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? नवाज शरीफ के लंदन वापस जाने के हवाले से खबरें क्यों एकदम से गर्म हो जाती हैं? असल मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आती हुई नजर आ रही है। मखसूस नशिस्तों को किस तरह से वापस हासिल किया जाए, किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है और हम आज के व्लॉग में आपको इसी हवाले से अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात की बात की जाए तो आम इंतखाबात के ऊपर अब तक जो है वो सवालिया निशान बरकरार है। आखिर ये सवालिया निशान क्यों बरकरार है? जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या कहती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है इस हवाले से भी स्टोरी देंगे। तीसरी जानिब गाहे बगाहे नवाज शरीफ के हवाले से खबरें गर्म हो जाती हैं कि नवाज शरीफ लंदन वापस जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नवाज शरीफ के लंदन वापस जाने के हवाले से खबरें क्यों एकदम से गर्म हो जाती हैं? असल मामला क्या है? इस हवाले से भी आज हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सियासी तौर पर इस वक्त दीवार के साथ लगती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके तमाम उम्मीदवार जो है इमरान खान की जो तस्वीर तो लगा रहे थे, लेकिन उनको तमाम उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट किए गए थे। अब और इनसे जो है मखसूस नशिस्तें भी वापस ले ली गई थी, यानी कि वो मखसूस नशिस्तें जो है उनको नहीं मिलनी थी। अब तहरीक इंसाफ का जो थिंक टैंक है उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है कि मखसूस नशिस्तों को किस तरह से जो है वो हासिल किया जाए। इस हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो आम इंतखाबात से कबल ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेती है तो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन जो है वो बहाल हो सकती है। और जो तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हैं वो अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करते हैं और बजाय के आज़ाद हैसियत में रहने के या किसी दूसरी पार्टी में जाने के वापस तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो इसी तनासुब से जो है तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें हासिल हो जाएंगी और मखसूस नशिस्तों की तादाद जो है उस से तहरीक इंसाफ को हासिल हो जाएगी। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कप्तान ने इस हवाले से तमाम मामलात को फाइनलाइज करने का कह दिया है। बैरिस्टर गौहर को हदायत जारी कर दी गई है कि इस तमाम मामले को देखा जाए और इस तमाम मामले को पर जो है वो वर्क किया जाए और अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवा कर जो है वो मखसूस नशिस्तें भी जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। गो के आम अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी जाते हैं तब भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ने के बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यह फायदा होगा कि आज़ाद उम्मीदवार अगर तहरीक इंसाफ में वापस आते हैं, तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं। और हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक किया कि इस हवाले से तमाम मामला जो हैं अब इसके ऊपर गौर किया जा रहा है और उसके आने वाले दिनों में इस तमाम मामला को जो है वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब हम आपको अहम तरीन स्टोरी दें कि अब तक आम इंतखाबात होने के हवाले से सवालिया निशान बरकरार है। आखिर ये सवालिया निशान आम इंतखाबात के ऊपर से हटता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्या ग्राउंड रियलिटीज है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो सवालिया निशान आम इंतखाबात के ऊपर जो है वो बरकरार है? अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो मशरकी सरहदों पर इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात तो आपके सामने ही है, मगरबी सरहद पर पाक अफगान ताल्लुकात भी सबके सामने है। अब रही से ही कसर जो है वो पाक ईरान कशीदगी ने पूरी कर दी है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जब पाकिस्तान तीन अतराफ से अपने दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ है और पाकिस्तान को कौमी सलामती के जो है वो मसाइल दरपेश है, इन तमाम हालात में अगर इन सरहदों से अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाकर आम इंतखाबात कंडक्ट करवाने की तरफ जो है वो इधर लेकर आते हैं तो हमारी जो तीन तरफ से सरहदें हैं वो बिल्कुल जो है वो खाली होती हुई नजर आती हैं। और इस तमाम सूरत हाल में कौमी सलामती के मामलात में जो है वो पाकिस्तान को खासे खतरात जो है वो दरपेश हो सकते हैं, खासे जो है प्रॉब्लम्स फेस पाकिस्तान कर सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस हवाले से तमाम तर मामलात को देख रही है। दोहरा चैलेंज किस तरह से इस दोहरे चैलेंज को जो है वो अबूर किया जाए, किस तरह से इस दोहरे चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, इस तमाम मामलात के हवाले से इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। और हमारी भी यही वैसे तजवीज़ है कि अगर आम
इंतखाबात आगे भी जाते हैं तो इसमें कोई मजाइका नहीं है, क्योंकि कौमी सलामती और अवाम की सिक्योरिटी सबसे पहले है। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस दोहरे चैलेंज से अगर हम उनको ईजी करते हैं तो ये इसमें कोई मजाइका नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से अब तक जो है आम इंतखाबात के हवाले से ये सवालिया निशान एक बहुत भरा है। और हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में बहुत से मामला जो है वो वाज़ेह हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर जो है वो वाज़ेह होती हुई नजर आएगी और मामला जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तीसरी जानिब अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो गाहे बगाए नवाज शरीफ के हवाले से खबरें गर्म हो जाती हैं कि नवाज शरीफ लंदन जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ के हवाले से हर चौथे रोज जो है ये खबर गर्दिश कर जाती है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में कहा है कि इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और मुल्क की जो सूरत हाल है, जो आलमी चैलेंजेस दरपेश है, इस तमाम हालात में अगर इलेक्शन 1 माह 2 माह या 3 माह या इससे ज़्यादा जो है वो आगे जाते हैं तो फिर मैं लंदन वापस रवाना हो जाऊंगा और लंदन जाकर जो है वो अपने बज़ाहिर जो है वो अपने जो चेकअप के लिए जाया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होते, 8 फरवरी को का इनेकाद नहीं होता, तो नवाज शरीफ जो है वापस लंदन रवाना हो सकते हैं। और ये तमाम खबरें जो है इन्हीं के करीबी साथियों की जानिब से हमसे शेयर की जाती हैं कि नवाज शरीफ ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए गाहे बगाहे जो है उनके लंदन वापसी के हवाले से जो है वो खबरें ज़ेर गर्दिश होती है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको 3 अहम स्टोरी से आगाह किया कि तरीके से किस तरह से मखसूस नशिस्तें जो है वो वापस हासिल कर सकती है, पाकिस्तान को क्या जो है वो चैलेंजेस दरपेश है, कौमी सलामती के क्या मसाइल हैं, इलेक्शन का कैसे इनेकाद होगा, कि आया इनेकाद होगा या नहीं होगा, और नवाज शरीफ की लंदन वापसी के हवाले से क्या खबरें जो है वो उसमें क्या सदाकत है। व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।